नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में, जहां हम बनाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन को आसान एवं स्मार्ट। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना कि केवीआर लर्निंग ऐप और KVR Learning.com पर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज को उपलब्ध करा दिया गया है। तो आप लोग वहां आकर के टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का जो है, इस दिन का जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी न्यूज में रहा है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, उसको देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि आप लोग इसको आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया है पीपीटी में। तो अब क्वेश्चन जो है आप लोगों के एक साइड में हिंदी को दिखेगा और एक तरफ आप लोगों का जो क्वेश्चन जो रहेगा यह इंग्लिश में रहेगा। इससे क्या होगा कि हिंदी वाले अपना सेपरेट क्वेश्चन को देखेंगे और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वह इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन का जो। तो चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इस साइड आप के लिए इंग्लिश में रहेगा और उस तरफ हिंदी में रहेगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आंसर गैस कीजिए। और जैसे आप लोग आंसर गैस करते हैं उसके बाद फिर मैं यहाँ से आपको आंसर बताऊंगा और अपना आंसर मैच कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग साथ साथ जो है किसी क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे और ये काफ़ी दिनों तक हमारे जो है माइंड में बना रहेगा। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है कि 16 सितंबर 2025 को अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को देखना है और इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके इसका जवाब आप लोग गेस कर सकते हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए कि हु इनोग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इन अहमदाबाद ऑन सितंबर 16 2025। तो इंग्लिश में क्वेश्चन भी है और हिंदी में भी क्वेश्चन है, सेपरेट क्वेश्चन अब हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, श्री अमित शाह। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। तो इन्होंने ही जो है अभी अहमदाबाद में जो है इस खेल परिसर का उद्घाटन किया है। और आप लोगों को पता होगा कि श्री भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के अभी मुख्यमंत्री हैं, तो इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा दूसरे तरह से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन फ्रेम होने का दूसरा भी तरीका है कि कहाँ पर, ये भी दे सकता है कि भारत का सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, क्या कहाँ पे बनाया गया है। तो आप लोगों को याद रखना, या अहमदाबाद ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोगों का प्रयास यही रहना चाहिए कि एक क्वेश्चन को किसी भी तरह से कितना भी मॉडिफिकेशन से पूछे तो उसको आसानी से जवाब दे दें। सिर्फ और सिर्फ इस तरह से पढ़ने से नहीं होगा, हम लोगों को थोड़ा डीप में क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा और खुद से क्वेश्चन भी फ्रेम करने के लिए थोड़ा सा आना चाहिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। इससे जो है क्या होगा कि एक क्वेश्चन के अंदर भी कई क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और वह आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए यह कि 11 सितंबर 2025 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन आप लोग वीवीए में मार्क कर लीजिए कि आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखें तो हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन वुमेन फॉर अ सेकेंड टर्म ऑन सितंबर 11 2025। तो इस क्वेश्चन को आप लोग गेस कीजिए, फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ। चलिए पेन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। डॉक्टर सीमा स्वामी बहोस को जो है नियुक्त किया गया है किस पोस्ट पर, तो यह है जो है कार्यकालीन निदेशक के पोस्ट पर, किसमें, तो संयुक्त राष्ट्र महिला। एक जो है यह जो है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जो है उसका एक यह संस्था है, उसी के अंदर में यह काम करता है। तो आप लोगों को याद रखना है इस संस्था के जो है निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए डॉक्टर सीमा स्वामी बहोस को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है कि
2025 की पहली छमाही में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला बैंकिंग ऐप था? तो आप लोगों को बताना है 2025 की पहली छमाही में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसका आंसर ढूंढने की प्रयास कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन में पढ़ देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट डाउनलोडेड बैंकिंग ऐप इन द वर्ल्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। ये क्वेश्चन रहा। ऑप्शन है कोटक 811, SBI योनो, BOB यानी BOB वर्ल्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का ये ऐप है, और PNB वन। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो है आंसर गैस कीजिए। कोटक 811, SBI योनो, BOB वर्ल्ड और PNB वन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए होगा, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आप लोग जानते होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक का यह कोटक 811 यानी कि 811 ऐप है। तो इस ऐप को जो है अभी काफ़ी जो है सपोर्ट मिला है, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया है। इस वजह से यह अपने डाउनलोड के मामले में अपने जो है इस छमाही में, जो पहली छमाही में 2025 का, उसमें जो है सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि मिंत्रा और सौरभ गांगुली द्वारा लॉन्च किए गए नए ब्रांड का नाम क्या है? आप लोग मिंत्रा से परिचित होंगे, काफ़ी लोग परिचित होंगे। जो यह एक क्या है, एक ई कॉमर्स साइट है। यहाँ पे जो फैशन से रिलेटेड जो सामग्री होते हैं वह यहाँ पे मिलता है। तो सौरभ गांगुली के नाम से भी आप लोग काफ़ी लोग परिचित होंगे। जो सौरभ गांगुली एक पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। तो इन दोनों के द्वारा एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया है, इसके बारे में यह क्वेश्चन है। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ब्रांड लॉन्च बाय मिंत्रा एंड सौरभ गांगुली। तो यह क्वेश्चन है इंग्लिश में। आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं इंग्लिश वाले, और इधर रहा हिंदी वाले क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी होगा। सौरभ के नाम से यह लॉन्च किया गया है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसलिए यह क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप लोग को पता होगा जो इससे पहले जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे CP राधाकृष्णन, तो वो ऑनेबल हमारे जो है उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस वजह से वहाँ पर राज्यपाल का पोस्ट खाली हो गया था। अभी आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यह क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं। कभी कभी जो है हम लोगों को नियुक्ति के बारे में भी पूछ लेता है, इसलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ दिनों के बाद जब वहाँ पे परमानेंट राज्यपाल का नियुक्ति हो जाएगी तो फिर इस क्वेश्चन का उतना महत्व नहीं रहेगा। तो इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को, हु वाज स्वर्न इन एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर मैंने बता दिया कि ये ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता है? इंग्लिश में है कि विच टीम वॉन द दलीप ट्रॉफी 2025 फाइनल। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खेल और खिलाड़ी से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर गैस कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं बता रहा हूँ, वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सेंट्रल जोन है, मध्य क्षेत्र ने जो है साउथ जोन को, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसको जो है हरा करके दलीप ट्रॉफी 2025 सातवीं बार जीता है। तो कितनी बार जीता है? सातवीं बार। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। हालांकि कितनी बार जीता उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को यह याद रखना है कि किस टीम ने जीती है। तो आप लोगों को अब यह क्वेश्चन याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल जोन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा
कि किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार महिला फीडे ग्रैंड स्विस खिताब जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार महिला फीडे ग्रैंड स्विस खिताब जीता है? इंग्लिश में है कि विच इंडियन प्लेयर ऑन द वोमेन्स फील्ड ग्रांड स्विस टाइटल फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम। तो ऑप्शन है वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एक बार गैस कीजिए आंसर को, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वैशाली रमेश बाबू। आप लोग आर प्रज्ञानंदा के बारे में जानते होंगे, वह भी चेस के खिलाड़ी हैं, तो उन्हीं की यह बहन है और इन्होंने भी अपना जो है नाम वर्ल्ड में चेस के खेल में काफ़ी कमाया है। इन्होंने भारत का नाम काफ़ी ऊंचा किया है, खास करके अगर हम लोग खेल और खिलाड़ी की बात करें तो चेस में जो है इन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। इससे पहले आप लोग दिव्या देशमुख के बारे में भी जानते होंगे कि इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण खिताब कुछ दिन पहले ही जीता था। और कोनेरी हम्पी भी जो है एक शानदार खिलाड़ी रही है, अभी भी यह एक्टिव है खास करके इस खेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज जो है इतना ही क्वेश्चन बन पाया था, तो आज इस क्लास को बस करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कर दें। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो kvlearning.com पर विजिट कीजिए। KVR लर्निंग का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर हम लोग ने टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है और कुछ दिनों में वहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम का फाउंडेशन बैच भी हम लोग लेकर के आएंगे, वह भी मामूली सा फीस में। तो ज़रूर हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारा KVR लर्निंग का ऐप, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप लोगों का सपोर्ट का रहेगा हमें इंतज़ार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।